बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए, कुछ दिन बीत गए, वो समय बीत गए जो समय आज फिर आ गए। वो भागवत के दिन चल रहे थे, चर्चाओं के दिन। कुछ समय बीते हैं जब मैं अमरकंटक गया था और अपने गृहभूमि बिहार के माहिष्मती महिषी गांव, जहां हमारा जन्मभूमि है हमारी, और वहां पर जमीन सर्वे का बिहार में कार्य चल रहा था। वो कार्य बहुत ढीला चल रहा है और बहुत पेचीदा है। वहां बहुत समय मैं नहीं दे पाया, लेकिन अब फिर आपके बीच में मैं आ गया। चैनल को जरा सा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब लोग शेयर करिए, और चैनल में आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे मित्र बढ़ गए हैं। ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 60-65 लोग बढ़ गए हैं। तो सभी मित्रों को एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, हमारे जो मित्र हैं आप लोग, वो एक विचारवान व्यक्ति हैं। वो मित्र जो भी आप हमारी चर्चाओं को सुन रहे हैं, वो विचारवान हैं। विचारवान लोगों ने बहुत कुछ विचारा है, सोचा है, समझा है। हमारी बातें कुछ उनके समझ में जा रही है और हमें भी ऐसा लग रहा है कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा बढ़ाता हूं। आजकल सब जगह भक्ति का वो चल रहा है, सब लोग भक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। एक आप लोगों ने समय सुना होगा, इतिहास में पढ़ते होंगे, भक्ति काल रहा जब भगवान रामानंदाचार्य आए, रामानुज आए 1200 ईस्वी के आसपास में, और उस समय भक्ति का दौर शुरू हुआ और चलता गया। उसके बाद 1469 में वल्लभाचार्य जी महाराज आए और भक्ति का क्रम बढ़ा, और उसके क्रम को उनके पुत्र विठल दास जी ने, महाराज ने बढ़ाया। तो ये भक्ति का क्रम चला। लेकिन वो जो भक्ति है, वो भक्ति जैसा भी है वो अपनी जगह है। हम किसी के बात को, किसी के मत को, किसी के पंथ को, विचार को आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। वो लोग जो इसको मानते हैं, इस बातों को लेके चलते हैं, वो इसको रखते ही हैं। हमारा किसी एक मत पंथ में विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा जो मत है वो मतों का आलोडन विलोडन करना है। मतों के विषय में एक अपना हमारा जो विचार है और हमारी जो चर्चा है और आप लोगों का जो कमेंट हमें मिलता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरा सा आप भी इस बात को समझ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करिए। मैं भक्ति की चर्चा कर रहा हूं। भक्ति में आप लोग जानते हैं, भक्ति का सबसे प्रधान श्लोक जो है वो है श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। यह भक्ति के सूत्र हैं। अर्चनं वंदनं दास्यम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। भक्ति का मतलब है डिवोटी होना, अनुसरण करना, संग चलना, सकारात्मक होना। भक्ति का यह मतलब है, शब्द का यह अर्थ है। जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में भी लोग कहते हैं आजकल फलाना जो है फलाने की भक्ति कर रहा है। आम बोलचाल में लोग बोलते हैं, वो भक्त नहीं है, वो आम आदमी है, बोलते हैं इस तरह से।
फलाना तो भक्ति कर रहा है फलाने की, अर्थात वो जैसा कहता है, वो जैसा चलता है, वो जैसा बोलता है, उसी के पीछे पीछे पड़ा हुआ है, कोई बड़ा स्वार्थ साधन में लगा हुआ है। लोगों का विचार है, लोग तो लोग, लोग तो लोग, लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कहां से बात को कहां ले जाएंगे, क्या होगा, लोगों को बात करना है, बोलना है। लेकिन यहां जो श्लोक कह रहा है वो सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, भगवान के विषय में भी यही है। कीर्तन का मतलब दोहराना, बार बार कहना किसी बात को। कीर्तन का मतलब मजीरा बजाना, ढोल बजाना नहीं। कीर्तन का मतलब गायन करना, बार बार उसको कहना, दोहराना, पौना पुण्य न, बार बार उसको उसी बात को कहना कीर्तन होता है। जैसे नाम संकीर्तन, तो नाम को बार बार कहना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आप कहते हो तो बार बार कहना। तो पहले तो सुनना, सुनोगे जब किसी के बारे में तो सुनते सुनते आपको मन, एक बात आप ध्यान रखना, जरा सा विचार करके जरा सा सोचो कि आप जितने भी काम बचपन से आज तक करते आए हो सब सुनी सुनाई करते हो। आपने किसी से सुनी है, माता से सुनी, पिता से सुनी, अपने चाचा ताऊ परिवार में सुनी, अपने मित्र दोस्त से सुनी, अड़ोसी पड़ोसी से सुनी, टीवी मोबाइल में सुनी, होर सुनी, स्कूलों में सुनी, सुनते गए। हास्यों का दौर चल रहा है, कोई बात नहीं। और सुनते सुनते, और यदि इसी क्रम में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक में कह रहा है श्रवणा, सुनना, कान से किसी के विषय में यदि आप सुनते हो तो आप उसके भक्त होते हो, पहला लक्षण है। यहां पर भगवान विष्णु की भक्ति यदि आप करते हो तो विष्णु श्रवणम, विष्णु के विषय में सुनना, कीर्तन करना, बार बार दोहराना, स्मरण करना, जब आप सुनते हो, बार बार कहते हो तो उसको दोहराते भी हो। और फिर पाद सेवनम, पाद सेवनम का मतलब आपको एक दिन बताया था, पैर का सेवन करना। भगवान का पैर, भगवान की मूर्ति में पैर रखा हुआ है, कुछ लोग उसी को पैर सेवन बोलते हैं, पुजारी पंडे। पैर सेवन का ये मतलब नहीं है, पैर सेवन का मतलब है कि भगवत्ता कदम जिस ओर बढ़ते हैं उस ओर आपके कदम भी बढ़े। भगवान के कदम सेवा की तरफ बढ़ते हैं, परोपकार की तरफ बढ़ते हैं, न्याय की तरफ बढ़ते हैं, सत्य की तरफ बढ़ते हैं। भगवान उस दिशा में कार्य करते हैं। तो पाद सेवन का मतलब है कि आप भी उसी प्रकार के कार्य करें। इसीलिए जो संत हुए हैं उनको भक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भी इसी प्रकार के कार्य करते रहे हैं। कुछ लोग जो संत नहीं भी होते हैं तो उस प्रकार के कार्य करके संत हो जाते हैं, लोगों के बीच में प्रसिद्धि पा लेते हैं। लोगों को तो कार्य दिखते हैं, उसके भीतर की जो व्यवस्था है, सोच है, शांति का जो स्वरूप है वो दिखता नहीं, कार्य दिखता है। वो कार्य को पकड़ लेता है मोटा मोटी और करता रहता है। कोई भंडारा करवा रहा है, कोई शादी करवा रहा है, कोई लोगों की व्यवस्था देख रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कोई किसी तरह से हेल्प कर रहा है। आजकल तो वीडियो बनाने के लिए गाड़ियों में सामान ला करके किसी अंधे को दे रहा है, किसी बहरे को दे रहा है, किसी विकलांग को दे रहा है, कुछ कर रहा है। आजकल कैमरा वाले भी, न्यूज वाले भी अपनी प्रसिद्धि के लिए तमाम प्रकार की बात करते हैं।
हमारे पास में आर्थिक समृद्धि नहीं है, इसलिए हम आर्थिक कार्य, वो सहयोग वाला कार्य नहीं करते। आप लोग यदि सहयोग करोगे तो मैं जरूर करूंगा, करना चाहिए। यहां पर यदि किसी विधवा के लिए, ज्यादा नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करोगे तो मैं कर दूंगा। बुजुर्गों के लिए, यहाँ विद्यार्थियों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के रखने के लिए, क्योंकि एक रसोईया रखना पड़ेगा जो जिसको तनख्वाह दे। मैं खुद ही 2 रुपया 4 रुपया ला करके भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं, तो रसोईया को तनख्वाह कहां दूं? चलो राशन पानी मांग ले आऊंगा किसी आश्रम से, किसी संस्था से, लेकिन रसोईया तो लेगा 10,000 रुपया तभी काम करेगा। तो इतने मित्र है, यदि आप लोग ने 100 रुपया भी सहयोग किया तो मैं रसोईया रख लूंगा। पाद सेवनम, भगवान के कदम जिस तरफ चलते हैं वही कार्य यदि कोई करे तो वो पाद सेवन हो जाता है। फिर अर्चन करना, अर्चा करना, अर्च पूजायाम धातु है। पूजा का क्या मतलब? पूजा का मतलब लोग लगाते हैं जो फूल, जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी से मूर्ति पर लगाना और उसको जल से नहलाना और कपड़े पहनाना और चंदन लगाना और दूर्वा चढ़ाना और नारियल फोड़ना, यही सब पूजा है। घंटी हिलाना, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब होता है सामने किसी को अनुभव करते हुए अपने भीतर में सुधार लाना। ध्यान देना, बार बार नहीं बताऊंगा। पूजा का मतलब होता है किसी को साक्षी मान करके, किसी को सामने अनुभव करके अपने भीतर में सुधार लाना। जैसे कि एकलव्य ने गुरु पूजा करी तो गुरु द्रोणाचार्य को सामने रख करके उसने शस्त्र का अभ्यास किया, उसने पूजा की। आप देवता के पास में पूजा क्या करते हो? आपको तो इस सबसे मतलब नहीं है। आप तो सोचते हो कि चलो सब कुछ गिरा दो, जो बचा पंडित जी को दे दो, दक्षिणा दे दो, हमारी पूजा आज की हो गई। मतलब नहीं जानते हो, ये नहीं सोचते, कभी विचार दे कि हमारे भीतर में क्या परिवर्तन हुआ। मैं पूजा का मतलब बता रहा हूं, जरा सा दिमाग लगा करके सोचना। बुद्धि यदि है, अन्न खाते हो तो। पूजा का मतलब होता है भगवान को जैसे सामने रखते हैं, तो किसी को भी, भगवान को ही, भगवान विष्णु को यदि आप सामने रखोगे और भगवान विष्णु को यदि आप सामने उनके चरित्रों को, उनके कार्यों को उनके उपदेशों को, गीता में जो उपदेश दिया हुआ है उन उपदेशों को यदि आप सामने रख करके अपने भीतर में सुधार करने का प्रयास करते हो तो वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो वो पूजा आप नहीं कर रहे। भगवान को क्या नहलाओगे? भगवान तो दुनिया को नहला रहे, भगवान को क्या खिलाओगे? भगवान को क्या वस्त्र पहनाओगे? तमाम पूरा ब्रज क्षेत्र से लेकर के पूरी दुनिया में ठाकुर जी के वस्त्र बिक रहे हैं, आसन बिक रहे हैं, माला बिक रहे, जोड़ी बिक रहे। वस्तुओं से पूजा नहीं होती। पूजा करता कौन है? तुम करते हो, हम करते हैं पूजा। हमें अपने भीतर में साक्षीपन विकसित करना है, साक्षी होने का अभ्यास करना है। भगवान भी साक्षी है और उस साक्षी को सामने रख करके, साक्ष्य मान करके हमें भी साक्ष्य भाव पैदा करना है। इसको बोलते हैं पूजा। यही व्याख्या है और इसके विषय में मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि अभी और जगह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोगों को भारी लगता है। वंदनम, वंदना करना। जब आप पूजा कर लेते हो इस तरह की, तो आपके भीतर में धन्यवाद का भाव विकसित होता है, क्योंकि आपने जिस महापुरुष को, जिस परमात्मा को, जिस इष्ट को सामने रखा है उसके गुण आपने विकसित कर लिए हैं, तो आपको उसके धन्यवाद करने के भाव आते हैं कि यदि ये महापुरुष और परमात्मा
का, भगवान का ऐसा स्वरूप हमारे सामने नहीं होता तो मेरे भीतर में इस तरह के परिवर्तन न होते। तो आप उसको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो ये हो गया बंधन करना, अर्चनम बंधनम। और जब इस प्रकार का आप कर लेते हो, ऐसी स्थिति आ जाती है, छठवीं स्थिति, तब होता है दास्यम। तब आपको यह अनुभव होता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं जिसकी कृपा से, जिस व्यवस्था से, जिस कार्य से मैं प्रेरित होकर के हम अपने जीवन में चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यह किसी की देन है। इसलिए दास से भाव पैदा होता है। इसलिए महात्माओं ने अपने नाम के आगे दास लगाया है, तुलसीदास। तो ब्राह्मणों ने कहा, क्षत्रियों ने, बड़े बड़े बनियों ने कहा कि हम अपने आगे दास क्यों लगाएंगे, हम कोई दास है, शूद्र है, शूद्र के आगे दास लगाया जाता है। अकड़ गए। दास टाइटिल नहीं है, दास कोई शूद्र होना नहीं है, दास कोई सेवक नौकर होना नहीं है। दास का नौकर का क्या मतलब, मालिक जो चाहे वो पहले करके रखना है। भगवान हमारे मालिक हैं, विष्णु दास्यम। भगवान विष्णु के कार्यों को अपने भीतर में अनुभव करते हुए उस कार्य को करना है, तो दास्य हो गया। अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सखा भाव। और जब दास भी आप हो जाते हो धीरे 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 धीरे, तो आपके भीतर में स्वयं एक ऊर्जा होती है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम दास से नहीं हैं, हम तो इनके सखा हैं, मित्र हैं। क्योंकि मित्र के समान मित्र, जैसा आप कार्य करते हैं उस कार्य की ऊंचाई में आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि आपको मित्रता का भाव विकसित हो जाता है। उसी स्थिति में तो सख्य हो जाता है। और जब सख्य भी हो जाता है तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से निवेदन कर देते हो। ये 8वीं स्थिति है। 9वीं भी स्थिति, सख्य है 8वीं और आत्मनिवेदन है 9वीं। 9 प्रकार के नवधा भक्ति आपने सुनी होगी। प्रथम भवति संतन कर संगा, दूसर रति मम तथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान। इसी 9 प्रकार की भक्ति को वहां पर मानस में कहा गया है। 3 प्रकार की भक्ति मैंने मानस की कह दी, बाकी 6 प्रकार की भक्ति आप लोगों को कमेंट में कहना है। यदि आप नहीं कहते हो इसका मतलब आप हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। यह भक्ति का स्वरूप है। यदि आप नहीं कहोगे तो फिर हमको आगे कहना पड़ेगा। यही बात है। आत्मनिवेदन जब हो जाता है तो 9वीं भक्ति पूर्ण हो जाती है। मानस में कहते हैं कि इस 9 प्रकार में से कोई एक भक्ति भी आ जाए, कोई एक भक्ति को यदि आप चलते हो करने के लिए जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो आप करते करते इसका स्वाद, इसका आनंद, इसका सुख जो है भक्ति का बड़ा ही दिव्य होता है। क्योंकि सुख जो है भगवत्ता, भगवान होने में नहीं है, भगवान के गुणों को अपने में विकसित करने में है। भगवान के गुण क्या है? आत्मनिवेदन, अपने आत्मा को जानना ही भगवत्ता है। निवेदन माने, वेदन माने निवेदन। निवेदन माने ही नहीं है कि अपने आत्मा को कहीं निकाल करके रख देंगे प्लेट में। विद ज्ञाने धातु है। निवेदन का मतलब होता है अपनी आत्मा को जानना। इस प्रकार से मैंने आपको ये 9 भक्ति बताई। आपको यदि कुछ विशेष कहना हो तो जरूर कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बात बताइए कि मैं क्या नहीं कुछ गलत कहता हूं या कुछ सही कहता हूं। और आप हमारे साथ जुड़िए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्रेम बढ़े, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इसको शेयर कीजिए ताकि जो लोग हमारे मित्र बढ़े। जो हमारे मित्र हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इसको शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मित्र बढ़ेंगे तभी मैं हमारी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, कह रहा हूं,
जो मैंने दिव्य व्याख्या ये की है, ये आपको कॉलेज में कोई प्रोफेसर भी नहीं करेगा। कहीं सुना है आपने ऐसी व्याख्या? नहीं सुना है तो मैं प्रोफेसर नहीं हूं। मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं वही बात मेरे मुंह से निकल रही है। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। राधे राधे।